हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा और उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। आज के इस सेशन में फिर से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Reena took a loan of rupees 1200 with simple interest for as many years as a rate of interest। मतलब उतना ही टाइम पीरियड है जितना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इफ शी पेड रुपीज 432 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अगर उसने 432 इंटरेस्ट पे किया है एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, जब उसका लोन खत्म हो गया, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? यानी कि हमें आर को कैलकुलेट करना है, आर को हमने फाइंड आउट करना है। सो मैंने यहाँ सपोज किया लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R% एंड टाइम पीरियड इज R years। देन हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है 432 रुपीज़। यहाँ पे मैंने लिखा 432 इज इक्वल टू P, प्रिंसिपल अमाउंट है 1200, R इज R, T इज R डिवाइडेड बाई 100। ये मेरे पास आ गया 432 इज 12 मल्टीप्लाई R। सो 432 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू R स्क्वेयर। यहाँ से मैंने R स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 3 द 36 और यहाँ से आ गया R की वैल्यू आई 6। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, means option B is the correct option. Next question is, a man took a loan from a bank at the rate of 12% per annum simple interest। यानी कि एक मैन ने लोन लिया बैंक से जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% पर एनम के हिसाब से। आफ्टर 3 years ही हैड टू पे रुपीज 5400 इंटरेस्ट फॉर ओनली द पीरियड। 3 साल के बाद उसको 5400 रुपीज इंटरेस्ट पे करना पड़ा। द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वॉज, हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वॉज, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को हमें कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट इज P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। सो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय T। सो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? ये है 5400। 5400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय R इंटू टी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12, जो टाइम पीरियड है वो है 3 years का। सो इसको सॉल्व किया, यहाँ पर आ गया 1800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12। सो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आया 6 2 द 12, 6 3 द 18, 300, 250, 15,000 रुपीज़। यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना अमाउंट था? 15,000 रुपीज़। सो इस तरीके से हम प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the present worth of rupees 132 due in 2 years at 5% simple interest per annum? हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें? हमें कैलकुलेट करना है हमारे पास क्या क्या गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ रुपीज 132 ड्यू इन 2 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो है 5%। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सपोज कर दिया लेट द प्रेजेंट वर्थ इज रुपीज एक्स
देन सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 132 जो उसको अमाउंट मिला माइनस एक्स यानी कि प्रेजेंट अमाउंट। 132 में से मैंने एक्स को कैलकुलेट किया यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट किया, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। सो सिंपल इंटरेस्ट आया 132 माइनस एक्स। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर मैंने वैल्यू सब्सिट्यूट करी, 132 माइनस एक्स, प्रिंसिपल अमाउंट इज व्हाट, दिस इज एक्स। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, वो है एक्स रुपीज़, यानी कि प्रेजेंट वर्थ प्रिंसिपल अमाउंट इज एक्स रुपीज़। ड्यू का मतलब उसको इंटरेस्ट लगने के बाद वो कितना हो गया, 132 रुपीज़। एक्स मल्टीप्लाई बाय आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो है 5%। टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड इज 2 years डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर मेरे पास जो रिजल्ट आएगा ये आया 5, 5 टू द 10, 2 10s द 20, ये आया 132 माइनस एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय 10। सॉल्व किया, 132 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 1320 माइनस 10x इज इक्वल टू एक्स। 1320 इज इक्वल टू 11x। x को कैलकुलेट किया, 1320 डिवाइडेड बाय 11। सॉल्व किया, 11 1s द 11, 11 2 द 22, 120। x की वैल्यू आई है 120 रुपीज़, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स प्रेजेंट वर्थ इज रुपीज एक्स मीन्स 120 रुपीज, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sum fetched a total simple interest of rupees 4016.25 at the rate of 9% per annum in 5 years. What is the sum? हमें सम को कैलकुलेट करना है जिसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगा है ₹4016.25 का, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 9% और जो टाइम पीरियड गिवन है वो है 5 years का। हमें सम को कैलकुलेट करना है। सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, P इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ से मैंने P को कैलकुलेट किया तो P आ जाएगा मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। सो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 4016.25 मल्टीप्लाई बाय 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, 9, और जो टाइम पीरियड है वो कितना है 5। सो इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ से डेसिमल को हटाया, 100 लगाया, इस 100 के साथ इसको मैंने कट कर दिया, 40162545, इसको डिवाइड करने पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 8925 रुपीज़, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट इज 8925 रुपीज़, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को भी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।